तुलसी सूख गई, उसका क्या करें? सूखी हुई तुलसी काष्ठ जो है उसको आप निकाल के रख लीजिए। जो मोटी है उसमें से तो आप कंठी बनवा सकते हैं, माला बना सकते हैं। थोड़ी उससे हल्की है तो उसको घिसकर भगवान को चंदन लगाएं। अग्रवाल साहब अलग अलग चंदनों का वर्णन है, उसमें एक हरि चंदन का वर्णन है। तो ये हरि चंदन क्या है? तुलसी को घिस के लगाने का, तुलसी का जो चंदन है वही हरि चंदन है। तुलसी की काष्ठ घिस के भगवान सालिग्राम को लगाएं, ठाकुर जी को लगाएं। तुलसी का चंदन भगवान को अत्यंत प्रिय है, विशेष। उसमें भी यदि आपको कमल का पराग मिल जाए, कमल के अंदर जो पराग निकलता है पीला पीला, तो कमल के पराग को थोड़ा ले लीजिए और उसमें तुलसी के चंदन को तुलसी काष्ठ को घिसिए। तुलसी पराग मतलब वो कमल का पराग और तुलसी काष्ठ, उसमें जो चंदन बनेगा स्वतः उसमें पीला रंग आ जाएगा, क्योंकि उसमें पराग पड़ा हुआ है, और बड़ा दिव्य चंदन बनेगा, दिव्य सुगंध उसमें आएगी, और वो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। तो चंदन के रूप में उपयोग कर सकते हैं तुलसी का। तीसरा, जो पतली उसकी डंडियां रह जाती हैं उनको निकाल के, जैसे माचिस की तीलियां होती है, रख लीजिए, उनमें थोड़ा रुई लगा लीजिए और भगवान को दीप जलाएं तो मोमबत्ती से उससे न जलाएं, तुलसी काष्ठ में रुई लगाकर घी में भिगाकर उससे दीप जलाइए। तो 1 करोड़ दीपदान का फल एक दीपदान से मिलता है, ऐसा पुराण में लिखा है। तुलसी काष्ठ से जला हुआ जो दीप है, एक दीपदान में ही 1 करोड़ दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार है बिल्व पत्र का, बिल्व वृक्ष की भी यही महिमा है।